हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बताऊंगा कि जो सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, उस वेरिफिकेशन में कितने रैंक तक के लोगों को बुलाया गया है। तो एक तो टेबल क्रमांक एक में इस प्रकार से बहुत सारे टेबल क्रमांक है और अलग अलग जिला के हिसाब से अलग अलग टेबल बने हुए हैं। तो यहाँ मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो है कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट लोगों की जानकारी। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि कितने अभ्यर्थियों को। तो कोरिया जिला में टोटल जो है अभ्यर्थी है 159, मतलब 159 लोगों को, 159 लोगों को बुलाया गया है। और ये टेबल क्रमांक एक है दोस्तों। तो कोरिया में कितने लोगों को बुलाया गया है ना। तो प्रतिदिन जो चलेगा उसके अनुसार आप देखेंगे तो यहाँ से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। शुरुआत जो हो रहा है यहाँ पास से, तो शुरुआत जो है ओबीसी कैंडिडेट से आप देखेंगे 98.1 उसका जो है टोटल मार्क्स है, 98.1। और उसका रैंक जो है वो 73 उसका रैंक आया हुआ है दोस्तों, है ना। उसी प्रकार से अनरिजर्व में एक व्यक्ति है, उसका जो है 91.8 मार्क्स आया हुआ है ना। और उसका रैंक जो है 281 जो है उसका रैंक है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से चालू हो रहा है। अब आइए जो है हम नीचे चले जाते हैं और नीचे जा कर के देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी वाले लोग का कितने कितने रैंक तक होने की संभावना है। इससे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे। तो ये तो हो गया एक टेबल क्रमांक, है ना, एक जिले का। इसी प्रकार से अलग अलग जिलों का भी है। तो अलग अलग जिलों में भी सभी नो जो काउंसलिंग भरा हुआ है, उस काउंसलिंग के हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके भी रैंक इसी से मिलते जुलते रहेंगे। एक नंबर दो नंबर ज़्यादा आगे पीछे रहता ही है अधिकतर काउंसलिंग में, और सभी जगह का लगभग बराबर बराबर रहता है। और जो ज़्यादा ट्राइबल एरिया के अंतर्गत जिस जिला में आते हैं ना, उसका रैंक बस जो है थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ज़्यादा जाने का मतलब है ऊपर रहता है। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास देखेंगे एसटी में, आप यहाँ देख पा रहे होंगे एसटी में, तो सबसे लास्ट वाले एसटी का है, उसका है 51.7 इसमें आया हुआ है कोरिया जिला में। और इसका ये मार्क्स है 51.7 और रैंक जो है यहाँ पास लिखा हुआ है, इतना रैंक जो है उसका बना हुआ है दोस्तों, 30,483 ये रैंक है। और 51.7 जो है उसका मार्क्स है। तो आप जान गए होंगे कि एसटी जो कैटेगरी है, तो कोरिया जिला में कितने रैंक तक का लग रहा है। तो वो जो है कोरिया जिला में 30,483 जिनका रैंक आया है, उसका कोरिया जिला के अंतर्गत सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने जो काउंसलिंग भरा था उन्हीं के अनुसार में। और इसी से आप 2 नंबर या 3 नंबर आगे पीछे करके, जैसे इसका मार्क्स है 51.7, तो यहाँ से आप नीचे ले सकते हैं 47 तक, आप नीचे ले जाकर देख सकते हैं। इतने लोगों का जो है अभी फिलहाल के वेरिफिकेशन में आ सकता है। ये अलग जिला से आएगा दोस्तों 47, क्योंकि इसमें तो जो है 51 तक का आया हुआ है कोरिया में। तो ये 47 जिस जिला में ज़्यादा ट्राइबल है वहाँ का आ सकता है। अब आइए देखते हैं, ये तो हो गया एसटी का। तो उसी प्रकार से ओबीसी, ओबीसी में ओआर कैंडिडेट है जो, है ना, दिव्यांग है एक ओबीसी में। तो उनका दिव्यांग का 63.2 मार्क्स आया हुआ है और उसका रैंक है 11,691। किसके अंतर्गत, ओआर एक कैटेगरी होता है ना, उसी के अंतर्गत जो है उसका आया हुआ है दोस्तों। तो इससे जो है दिव्यांग है वो अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी प्रकार ओबीसी में ही यहाँ पास एक और है एचआई। तो एचआई हीरिंग के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है उनका मार्क्स है 67.7 और 7,515 उनका रैंक है ओबीसी के अंतर्गत। उसी प्रकार से अनरिजर्व में यहाँ पास एक और है। अनरिजर्व में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पास 71.35143 मतलब 5,143 आया हुआ है, और ये इसके अंतर्गत आ रहा है अनरिजर्व्ड। इस प्रकार से तो आपको ये तो पता चल गया होगा, है ना। अब हम देखेंगे तो ओबीसी, ओबीसी का जो है लास्ट, अब देखेंगे तो एक फ्री ओबीसी, जैसे एक ओबीसी जैसे मुक्त है ना। तो यहाँ पास आप देखोगे ओबीसी में भराया हुआ है 79.7 1965, 1,965 रैंक तक का ओबीसी को यहाँ पास बुलाया गया। ये महिला कैंडिडेट का है दोस्तों, मुक्त का नहीं है। ये किसका है, महिला कैंडिडेट का, है ना। अब आइए देख लेते हैं हम आगे उसी प्रकार से। तो ओबीसी का जो है वो तो महिला कैंडिडेट का था। तो ओबीसी जो है मुक्त का यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा, ओबीसी मुक्त का 80 दशमलव
6, 17, 19 इतने तक का जो है इसमें वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है ना। ये जो है एक लड़के का है 80.6 रैंक तक का। उसी प्रकार से एससी मुक्त का जो है ऐसे देखेंगे हम लोग, एससी का जो है तो वो एससी का आया हुआ है 80.8, 17, 13 आप देख सकते हैं 1713 रैंक जिनका आया हुआ है उसका है दोस्तों, है ना। तो देखिए कभी कभी जो है पोस्ट कम रहता है, इस वजह से ये रैंक जो है कम ज़्यादा होते रहता है। तो इस प्रकार से एससी और ओबीसी और एसटी का जो है आपको जानकारी हो गया होगा। अब आइए देख लेते हैं अनरिजर्व्ड जो है उनका कहाँ तक जो है इसमें चांस बन रहा है। तो अनरिजर्व्ड का चांस जो है यहाँ पास हम देखेंगे, अनरिजर्व्ड का चांस है 90.5 और उनका रैंक है 370 दोस्तों। तो इतना रैंक जो है उसका आया हुआ है 370। इस प्रकार से आप सभी जो भी हैं वो अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने तक का आया हुआ है। तो सभी का मिलता जुलता लगभग जितने भी ज़िले हैं सभी में जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। अब जैसे आप लोगों का जितने लोग का भी काउंसलिंग हुआ है तो एक ज़िला में जो है यहाँ पास हम देखेंगे एक ज़िला में 159 इसको एक मान ले कि 160 लोग को जो है एक ज़िला में बुलाया जा रहा है। तो उस हिसाब से आप सभी उतने रैंक तक का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतने लोगों का होने का चांसेस है। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इसे आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।